खमा गनीसा। तो ये था डे 8 जब हम हर की पेड़ी पे आए थे और ये मार्केट है बाहर। फिर हम सब ने स्लीपर्स अंदर रखे और हम सब पूरे नहाने आए थे गंगा घाट पे हर की पौड़ी पे। तो यहाँ पे मम्मी, मासी, भैया और भाभी वगैरह ये सब गंगा जी में नहा रहे हैं और ये छाछ मथते हैं, पता कुछ करते हैं। तो ये सब वही कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी औरतें कर रही थी गंगा जी में। तो यहाँ पे ये सब भी नहा भी रहे हैं और ये कर भी रहे हैं गंगा जी में। छाछ मथते हैं, कहने का मतलब छाछ जैसे बनाते हैं ना वैसे करते हैं गंगा जी में। अब होता क्या है मुझे प्रॉपरली नहीं पता, लेकिन ये सब कर रहे थे तो मैंने वीडियो बनाया। फिर हम भी सब नहाने गए गंगा जी में क्योंकि पहले जब बड़े नहा लेते फिर हम सब जाते, क्योंकि फिर सामान का भी ध्यान रखना पड़ता था इसलिए। तो यहाँ पे ये सब नहा रहे थे और उसके बाद में मैं और सूर्यांश हम दोनों ने गंगा जी में दिया लगाया था। तो यहाँ पे दिया लगा रहे हैं मैं और सूर्यांश जिद कर रहा नहीं मैं करूँगा। तो यहाँ पे मैं और सूर्यांश दोनों मिलके गंगा जी में दिया लगा रहे थे और पुष्प भी चढ़ाए थे। गंगा जी में नहाने से पहले हम हमेशा एक कॉइन जो होता है, एक सिक्का होता है, वो पहले डाल के गंगा जी को प्रणाम करके फिर ही अंदर नहाने के लिए जाते थे। फिर हम सब जने यहाँ पे खड़े भैया वगैरह सब नहा लिए थे। फिर जो गंगा मैया का मंदिर है वहाँ पे हमने दर्शन कर लिए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीछे गंगा मैया का मंदिर है और यहाँ हम सब भैया भाभी साहब वगैरह सब जने खड़े हैं। और यहाँ मेरे भांजे को मेरा भाई कैप पहना रहा है, वो बड़ा क्यूट लग रहा था इस कैप में। उसके बाद हम गए मार्केट सबके लिए शॉपिंग करने, जहाँ पे इयररिंग्स भी थे, बच्चों के खिलौने थे, कार है, बॉल है और पंखा जो होता है हाथ वाला वो था। और उसके अलावा खूब सारी मालाएं थी, चूड़ियाँ थी, मंगलसूत्र, गले के तो खूब सारे सेट्स थे वहाँ पे। और उसके अलावा रुद्राक्ष की जो मालाएं होती है या तुलसी जो माला होती है वो भी सब वहाँ पे खूब वैरायटी की थी। ये सब लेने के बाद हम बाहर आए तो मैंने मेरे हस्बैंड का नाम लिखवाया था एक उस पर की चेन पे। तो यहाँ पे ये नाम लिख के और फिर एक ग्लू से चिपका देते हैं। तो मैंने ये वीडियो शूट किया था, मैंने कहा कैसे चिपका रहे देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने नाम लिख के और फिर उस पर ग्लू लगा दिया तो वो पूरी तरह से चिपक गया था। तो जैसे कि आप देख रहे हैं। और फिर हम सब आ गए थे राम कथा में वापस। आज अंतिम दिन था राम कथा का। तो यहाँ पे सब वही बातें हो रही है। महाराज बोल रहे हैं कि भाई आप जोधपुर जाने के बाद भूलना नहीं, इन चीज़ों को अपने जीवन में ग्रहण करना। तो वही सारी बातें चल रही थी और सबको धन्यवाद बोला जा रहा था, जो भी आए थे, जो लेके आए थे और जो म्यूजिशियन थे, जो कथावाचक थे, जो पंडित जी थे सारे के सारे। और फिर रात को होम हुआ था। राम कथा समाप्त होने के बाद में हवन चल रहा था। तो शांति का या पता नहीं कोई चीज़ का हवन चल रहा था, मतलब राम कथा समाप्त होने के बाद में हवन होता है तो वो हवन चल रहा था। तो यहाँ पे मासोसा और मासी जी और उनके देवर देवरानी और भी लोग बैठे थे, 4 जोड़े बैठे थे और यहाँ पे हवन चल रहा था। और आसपास में हम सब जने बैठे थे हवन में। मतलब मासी जी और मासोसा की तरफ से हमारे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट था। 10 दिन का सबको लेके आना, सारी व्यवस्था अच्छे से अच्छे करना। और ये मेरा भांजा जो मस्तियाँ कर रहा है, ये बहुत क्यूट है, हर वक्त मस्ती करता था। और फिर यहाँ पे जो भी साथ में हम सब जने लोग गए थे, कम से कम हम 100-125 लोग गए थे और ये सब जने बैठे हैं। उन सब की व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई थी, खाने पीने की। रूम्स में सब में एसी थी, आने जाने की जो टिकट थी वो भी एसी वाली थी। तो सब कुछ अच्छा था, नाश्ता खाना सब कुछ। और फिर 10 दिन गंगा जी में नहाना, वो तो बहुत ही सौभाग्य की बात होती है जब गंगा जी में नहाने को मिलता है। फिर जब हम वापस लास्ट दिन था हमारा हरिद्वार में, तो हम सब गए थे अंतिम दिन गंगा घाट पे हर की पौड़ी पे। और वहाँ पे मैंने दिया लगाया था, तो मैं वहीं दिया लगा रही थी और फिर गंगा जी में दिया लगा रहे थे और पुष्प चढ़ा रहे थे।
मतलब ये 10 दिन कैसे निकले, और 10 दिन गंगा जी में नहाना बहुत सौभाग्य की बात होती है कि कोई नहाए। 10 दिन वहाँ रहना, रोज़ गंगा घाट जाना और गंगा जी में नहाना बहुत बहुत ही सौभाग्य की बात है। और ये सब हमें मिला हमारे मासूसा और मासी जी की तरफ से, जिन्होंने हरिद्वार में 10 दिन की राम कथा करवाई थी और हम सबको लेके आए थे एक साथ पे, जो हमारा फैमिली ट्रिप था। उसके बाद में जो रामचरितमानस है उसको सर पे रख के और 5 या 7 राउंड काटे जाते हैं मंदिर के चारों तरफ, और फिर उसको मंदिर में रखा जाता है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस चल रहा है, रामचरितमानस को सर पे रख के बारी बारी से, और फिर उसको मंदिर में रखते हैं। ये एक प्रोसेस होता है कि आप जिस तरीके से विधि विधान से रामचरितमानस लेके आए हैं वैसे ही वापस रखी जाए। और फिर हम सब ने गाड़ी में पैक करने के लिए सब सामान पैक कर रहे थे खाने का, जिसमें 2 सब्जियां थी, एक तो आलू की और एक सांगरी की, और 2 थे पूड़ियों के टिफ़िन जो ये सब पैक कर रहे हैं। उसके अलावा एक 5-6 पॉकेट थे उसके मठरी के। फिर हम सब स्टेशन पहुंच गए थे बस से। हमारी ट्रेन थी 9:30 बजे, लेकिन हम 6:30-7 बजे आ गए थे, क्योंकि इतने दूर से आना और फिर स्टेशन पे जाना बहुत ही था। उसके बाद में हम सब, रात हो गई थी और हम सब स्टेशन पे बैठे थे। यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था और सारा सामान हमारा यहीं पड़ा था, और सब जने बैठे थे गाड़ी का वेट कर रहे थे। गाड़ी 9:30 बजे की थी, जो हमें अगले दिन जोधपुर 4-4:30 छोड़ा था उसने। लेकिन ये ट्रिप हमारे लिए बहुत अच्छा था, बहुत यादगार रहेगा जब तक ज़िंदगी भर, जब तक हम हैं, क्योंकि ऐसा ट्रिप पे जाना फैमिली के साथ, पूरी फैमिली के साथ बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।